ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध 28वें अध्याय में भगवान श्री कपिल देव जी के द्वारा माता देवहूति को शालंबन योग सबीज योग का उपदेश किया जा रहा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के बाद धारणा सिद्ध हो जाने पर भगवान के ध्यान का दो प्रकार से वर्णन किया गया है। एक तो भगवत स्वरूप का समग्र ध्यान और फिर भगवान के एक एक अंग का क्रमशः ध्यान। तो भगवान के अंगों का क्रमशः ध्यान कैसे करना चाहिए यह वर्णन करते हुए 22वें तक हुआ था ना। दो श्लोकों से भगवान के चरणारविंद का ध्यान बताया गया। असल में भगवान के ध्यान का जो अंगों का उल्लेख करके जो ध्यान का वर्णन किया जा रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि ध्यान में हमारा समग्र चित्त पूरी तरह से डूब जाए। सरसरी दृष्टि से किसी को देखना एक और बात होती है। देख लिया एक नजर में नीचे से ऊपर तक, किंतु भगवान के समग्र अंग अवयव दर्शनीय है, परम दर्शनीय। इसलिए उनको एक एक को का दर्शन करने पर दृष्टि कितनी आकृष्ट हो जाती है, यह बात यहाँ बताई जा रही है। और मन चित्त को पूरी तरह से, क्योंकि भगवान का दर्शन कोई संसार के अन्य व्यक्ति और पदार्थों का दर्शन जैसा दर्शन थोड़े है। इसकी विशेषताएं तो इसी वर्णन में आगे आएंगी ही। तो भगवान के चरणारविंद के दर्शन के अनंतर शनकादिकों के प्रसंग में भी यही कहा गया है कि पहले शनकादिकों ने भगवान के समग्र विग्रह का दर्शन किया, अवलोकन किया और अत्यंत आह्लाद से परिपूर्ण हो गए। किंतु भगवान के समग्र अंग का जो सौंदर्य माधुर्य आकर्षण है वह संभाल नहीं सके वे। पात्र चाहिए ना, उतना सारा जल भरने के लिए पात्र चाहिए। तो भागवतकार कहते हैं कि उनमें वह पात्रता नहीं थी और के तो जाने दीजिए। तब अंत में उन्होंने भगवान के चरणों में मन लगाया एक जगह।
समग्र विग्रह के सौंदर्य को संभाल नहीं सके सनकादि, इसलिए उनके चरणों में ध्यान स्थापित कर दिया। अब और कुछ नहीं देखना है, चरण का ही दर्शन करना है। इस तरह की बात है। आप कहते हैं भगवान के चरणारविंद के दर्शन के बाद जानुद्वयम् जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः पूर्वोर्निधाय करपल्लवरुचिषा यत्संलालितम् हृदविभोरभवस्य कुर्यात्। अभवस्य विभोः जानुद्वयम् कुर्यात् मने ध्यायेत् चिंतयेत्। अजन्मा विभु भगवान के दोनों घुटनों का चिंतन करे। कथम भूतम जानुद्वयम्, भगवान के जानुद्वय कैसे हैं? तो उस पर कहते हैं कि अखिलस्य विधातु, जो ब्रह्मा जी समग्र विश्व ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं, है ना, उन भगवान की जननी माता कौन? लक्ष्मी जी, जिनके नेत्र जलज कमल के समान है। जलजलोचनया अखिलस्य विधातु जनन्या लक्ष्म्या, और विशेषण एक है सुरवंदितया, देवताओं के द्वारा जिनकी वंदना की जाती है। श्री लक्ष्मी जी की वंदना देवताओं के द्वारा की जाती है। उन श्री लक्ष्मी जी के द्वारा जो अखिल विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की जन्मदात्री हैं, जननी है, कमल के समान नेत्र वाली, उनके द्वारा भगवान के जिन घुटनों को जानुद्वय को पूर्वोर निधाय अपनी जंघाओं में स्थापित करके कर पल्लव रुचिषा यत् संलालितम, अपने कर पल्लवों की आभा से, रुचिषा आभा से, तेज से जिनका लालन पालन किया जाता है, संलालन किया जाता है, ऐसे भगवान के जानुद्वय को अभवस्य विभो, है ना, जानुद्वयम् हृदय कुर्यात्, भगवान के उन घुटनों को अपने हृदय में चिंतन करे। ठीक है। विभो जानुद्वयम्, विभु भगवान के दोनों घुटने, तत्पर्यंतम जंघा द्वयमखिलस्य विधातु, माने जानू घुटनों से लेकर के जंघा के बीच में, अखिलस्य विधातु ब्रह्मणः, सारे संसार का विधान करने वाले, रचना करने वाले ब्रह्मा जी की जननी माँ, जन्मदात्री लक्ष्मी जी, जो लक्ष्मी जी के द्वारा भगवान के जो जानुद्वय संलालित हैं, संलालित का मतलब क्या है? स्पर्श चातुर्येण संसेवितम, स्पर्श की चातुर्य से जिनका सेवन किया जाता है, सेवा की जाती है। भगवान श्री राम के चरण तलुओं का वर्णन नवम स्कंध में आया है कि श्री देवी सीता अपने कर पल्लव के द्वारा जिनका स्पर्श करने में उनको डर लगता है कहीं आघात न लग जाए, स्पर्शाक्षमाभ्याम, स्पर्श करने में सक्षम जो नहीं, कोमलता की पराकाष्ठा। तो उसी प्रकार से श्री लक्ष्मी जी के द्वारा भगवान के
जानुद्वय का संलालन किया जाता है। स्पर्श चातुर्यन संसेवितम, ऐसा नहीं छूना कि चोट लग जाए, आघात हो जाए, धीरे धीरे। इसीलिए तो मूल में है कि मूल में क्या शब्द है कि करपल्लव रोचिसा है। करपल्लव की रुचि से, आभा से, तेज से, कांति से, केवल कांति का स्पर्श हो रहा है, उंगलियों का स्पर्श नहीं। ऐसे तो कहते हैं स्पर्श चातुर संसेवितम संसारित्वमेव प्रतीतम वारयति। कहते हैं कि भगवान का मंगलमय विग्रह क्या संसारी है क्या? तो संसारित्व की तरह से प्रतीति का वारण करने के लिए मूल में कहा गया है कि नहीं, अभावश्य। भगवान का तो जन्म ही नहीं, अजन्मा। तो अजन्मा जो है वो संसारित्व कहाँ से आएगा उनमें? संसारित्व की भ्रांति का वारण करने के लिए अभवश्य विभो, ऐसे भगवान के जानुद्वय का हृदय में चिंतन करे। हृदय कुर्यात ध्यायेत। पुनः ऊरु सुपर्ण भुजयोरधि शोभमाना ओजो निधि अतशिका कुसुमावभासौ व्यालंबित वरवा शशि वर्तमानो कांची कलाप परिरंभि नितंब बिंबम। पुनः भगवान कहते हैं कि ऊरु, भगवान के ऊरु जंघाओं का, सुपर्ण भुजयो रधि शोभमानव, गरुड़ जी के भुजा माने कंधा, कंधे ही भुजाएं हैं। गरुड़ जी के कंधों पर भगवान के दोनों जांघें विराजमान हैं, भगवान बैठे हुए, और अत्यंत शोभमान हो रही हैं जंघाएं। गरुड़ जी के स्कंध पर विराजमान भगवान के दोनों ऊरु अत्यंत शोभमान, शोभा से संपन्न हो रहे हैं। ओजो निधि दूसरा विशेषण है। ओज मने तेज, बल, पौरुष की निधि है, समुद्र है। आतशिका कुसुमा वभासौ, आतशिका कुसुम माने अलसी का फूल नील वर्ण का होता है, तो अलसी के नील वर्ण वाले कुसुम के समान जिनकी आभा है भगवान के दोनों जंघाओं की, ऐसे भगवान की जंघाओं का ध्यान करे। दो ध्येय है यहाँ पर। इसी प्रकार और दूसरा ध्येय क्या है? नितंब बिंबम, नितंब बिंब का ध्यान करें। दो अंगों का ध्यान है। कथम भूतम नितंब बिंबम? व्यालंबित बरबा शशि वर्तमान कांची कलाप परिरंभ नितंब बिंबम। जिन भगवान के मंगलमय विग्रह में पीत वस्त्र ऊपर से नीचे तक लंबा शोभित हो रहा है, और उस पीत वस्त्र, शोभायमान पीत वस्त्र के ऊपर भगवान की कमर में कांची, करधनी, और करधनी के साथ के नूपुर आदि, ये स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे उसका आलिंगन, पररंभ माने आलिंगन करने वाला, माने दोनों वस्तुओं का, पीत वस्त्र का भी और कांची कलाप का भी आलिंगन प्राप्त करने वाला भगवान का नितंब बिंब, उसका ध्यान करें। ठीक है। सुपर्ण से भुजयो स्कंधयो रधि ऊपरी,
सुपर्ण माने गरुड़ जी की भुजाओं में, माने स्कंधों में, स्कंध ही भुजाएं, उनके ऊपर भगवान की जंघाएं विराजमान हैं। कैसी हैं? ओजसो बलस्य निधि, भगवान की जंघाएं बल की निधि हैं, आधार हैं। दूसरा, आतशिकायाः कुसुमवत कांत्या अवभासमानौ, आतशिका के नील पुष्प के समान भगवान की जंघाएं अपनी कांति से आभासमान हो रही हैं, है ना। तद्ध्यायेत, क्रियाकाल में हो गया। इसी प्रकार से भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, 2 अंगों का ध्यान है ना, तो उसको कहते हैं व्यालंबी आगुल्फम लंबमानम यत् पीतांबरम, है ना। नीचे चरण के गुल्फ तक लंबा भगवान के विग्रह में जो लिपटा हुआ है पीत वस्त्र, पीतांबर बासा, और तस्मिन वर्तमानो यह कांची कलापः, उस पीतांबर के ऊपर सुशोभित जो कांची कलाप, करधनी और उसके अवयव, तेन परिरंभः संश्लेषो विद्यते यस्य, तो उससे कांची कलाप से जिसका संश्लेष है, संबंध है नितंब बिंब का, है ना। तद विभो नितंब बिंबम च हृदय कुर्यादित पूर्वेण युवान्वया, श्री भगवान के उसी नितंब बिंब को हृदय में धारण करे। पहले वाले श्लोक की क्रिया के साथ में अन्वय होगा, माने पूर्व श्लोक की क्रिया का अध्याहार करके अनुवर्तन करके अन्वय हो जाए। पुनः कहते हैं नाभि हृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्प्रात्मयोनिधषणाखिल लोक पद्मम व्यूढ़म हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहार मयूख गौरम। पुनः भगवान के 2 अंगों का ध्यान इस श्लोक में है। पहला, अमुष्य भगवतः नाभि हृदम, इन भगवान के नाभि हृदय का ध्यान करें। नाभि हृदय भगवान का कैसा है? भुवन कोश गुहोदरस्थम, सारे भुवन रूपी जो कोश समुदाय, उनकी गुहा जिसमें विद्यमान है, उदर में, गुहा रूपी उदर में स्थित जो नाभि हृदय, एक विशेषण। दूसरा विशेषण, यत्प्रात्मयोनिधिषणाखिल लोक पद्मम, जिस नाभि हृदय में ही आत्मयोनि कौन? ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा का धिषण माने स्थान, निवास। निवास ब्रह्मा जी का कहाँ है? नाभि पद्म में है ना। तो वह अखिल लोक पद्मम, वह पद्म क्या है? अखिल लोकों का प्रतीक रूप वह पद्म है। उसी पद्म पर भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान है, और वह पद्म है कहाँ? भगवान के नाभि हृदय में है। तो इस प्रकार से विशेषण विशिष्ट जो है, विशेष का विशेषण बना हुआ है। विशेष का विशेषण, विशेषण का भी विशेषण। एक अंग का ध्यान तो ये। दूसरा, इसी प्रकार से नाभि हृदय के ऊपर भगवान के स्तनद्वय, वे कैसे हैं? व्यूढ़म हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहार मयूख गौरम। अमुष्य माने भगवतः हरिन्मणिवृषस्तनयोः,
हरे रंग की नीलमणि माणिक्य के समान भगवान के जो स्तन हैं दोनों दाएं बाएं, उनका ध्यान करें। द्वयम स्तनयोः द्वयम ध्यायेत। उनका विशेषण बता रहे हैं, विशदहार मयूख गौरम। भगवान के स्तनद्वय कैसे हैं? क्योंकि भगवान के स्तनों के पास में ही हार भगवान धारण किए हुए हैं, तो हार की प्रभा उन स्तनों में पड़ रही है ना। तो विशद हार की मयूख माने किरणों के संसर्ग से जो स्तनद्वय गौर वर्ण के भासमान हो रहे हैं, विशद हार मयूख गौरम स्तनद्वयम ध्याये। ऐसे भगवान के स्तनद्वय का ध्यान करें। ठीक है। अमुष्य हरेर नाभि हृदम ध्यायेत। अमुष्य सर्वनाम पद है। इन भगवान श्री हरि के नाभि हृदय का ध्यान करें। ये तो वाक्य है। अब भगवान का नाभि हृदय कैसा है जिसका ध्यान करना है? कथम भूतम भुवनानाम कोशस्य समूहस्य गुहाधिष्ठानम। भगवान का नाभि हृदय समस्त भुवन कोशों का माने भुवनों के समुदाय का, गुहा माने अधिष्ठान है, केंद्र। रूप जो यद उदरम उदर, क्योंकि भगवान अपने उदर में ही तो सारे विश्व ब्रह्मांड को निलीन करके सो जाते हैं योग निद्रा में। तो भगवान का उदर जो है अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान है। उसी उदर में नाभि है, नाभि में वह हृदय है। यदुदरम तत्र स्थितम नाभि हृदय माने भगवान का उदर जो है अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान है। उसी उदर में स्थित जो नाभि हृदय है, और वह नाभि हृदय और कैसा है? यत्र नाभि हृदय आत्मयोनेर ब्रह्मणो धिषणम। भगवान के नाभि हृदय में ही आत्मयोनि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा का धिषण माने निवास स्थान है। अखिल लोकात्मकम पद्मम। ब्रह्मा का निवास स्थान क्या है वहां? कहते हैं कि समग्र लोकात्मक पद्म कमल ही है भगवान ब्रह्मा का निवास। पद्मम व्यूढ़म उत्थितम, वह भगवान की नाभि हृदय से ही तो उठा हुआ है, प्रकट हुआ है कमल। उसी पर ब्रह्मा जी विराजमान है। ऐसे नाभि हृदय का ध्यान करें। एक अंग तो यह हो। इसी प्रकार दूसरा अंग भगवान के स्तनद्वय तथा हरिन मणि वृषौ, है ना, हरे वर्ण की मणि के समान, मणि वृष के समान, है ना। वृष धर्म का वाचक भी है। भगवान का दक्षिण स्तन तो धर्म ही है। मरकत मणि श्रेष्ठा भी वो, मरकत मणि श्रेष्ठ मणि जो है, ऐसे जो भगवान के वृष माने स्तन, भगवान का स्तन ही तो धर्म है। यह स्तनौ तयोर द्वयम ध्यायेत। उन दोनों का ध्यान करे। उनकी विशेषता क्या है? विशदहाराणाम मयूखैर गौरवम श्वेतम। भगवान के दोनों स्तनद्वय बेशद निर्मल हार गले में जो पड़े हुए हैं, उनकी चमक किरणों से वे स्तनद्वय श्वेत वर्ण के भासमान हो रहे हैं। ऐसे भगवान के स्तनद्वय का ध्यान करें। पुनः क्रमशः चल रहे हैं वक्षस्थल,
वक्षोधिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनैर्निर्वृतिमा दधानम् कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थम् कुर्यान्मनश्चखिललोकनमस्कृतस्य। कहते हैं कि ऋषभस्य भगवतः वक्षः, सर्वश्रेष्ठ भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना है। भगवान के वक्षस्थल की महिमा क्या है? तो एक तो महाविभूते अधिवासम, भगवान का वक्षस्थल महाविभूति महालक्ष्मी जी का निवास स्थान है। श्री लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल में निवास करती हैं, एक विशेषता। दूसरी, पुंसाम मनोनयन निर्वृतिमा दधानम, भगवान का वक्षस्थल श्री लक्ष्मी जी का निवास स्थान है और इसके अतिरिक्त जो भी भगवान के वक्षस्थल का स्मरण करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, उसका मन और नयन नेत्र दोनों आनंद से आप्लुत हो जाते हैं। ध्यान करने वाले का भी, दर्शन करने वाले का भी, चिंतन करने वाले का भी। पुंसां मनोनयन निर्वृतिमा दधानम, क्योंकि सभी मनुष्य तो ध्यान कर नहीं पाते। ध्यान करने वाले भी हैं मनुष्यों में, चिंतन करने वाले भी हैं और भगवान के अंगों का श्रवण करने वाले भी। तो किसी भी प्रकार से भगवान के वक्षस्थल का ध्यान, स्मरण, चिंतन, कीर्तन कोई हो तो उनके मन और नेत्र आनंद से आप्लुत हो जाते हैं। ऐसे भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें। इसके बाद भगवान के कंठ का, कंठम च, भगवान का कंठ कैसा है? कहते हैं कि कौस्तुभ मणि अधिभूषणार्थम, कौस्तुभ मणि भगवान धारण किए रहते हैं। तो देखिए, आभूषण तो इसलिए धारण किया जाता है कि हमारे अंगों की शोभा बढ़ जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं है। कहते हैं कौस्तुभ मणि की शोभा को बढ़ाने वाला भगवान का कंठ है। कौस्तुभ मणि से भगवान के कंठ की शोभा नहीं बढ़ रही, कंठ के द्वारा कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ रही है। ये है भगवान के मंगलमय अंग ही आभूषणों को भूषित करने वाले हैं। कुर्यान मनश्चखिल लोक नमस्कृतस्य, ऐसा जो भगवान का वक्षस्थल और कंठ है वो कैसा है? अखिल लोक नमस्कृतस्य, ऋषभस्य का विशेषण है। जो भगवान समस्त लोकों के लिए नमस्करणीय है। सारे लोक लोकांतर जिन भगवान को नमस्कार करते हैं उन भगवान के वक्षस्थल का और कंठ का ध्यान करें। टीका, ऋषभस्य श्रेष्ठस्य, ऋषभ माने श्रेष्ठ, महाविभूतेर महालक्ष्म्या अधिवासम स्थानम वक्षः, महाविभूति माने महालक्ष्मी, उनका जो अधिवास माने स्थान है, निवास स्थान, वह क्या है? भगवान का अंग वक्षस्थल और दूसरा अंग कंठ, कंठम च मनसि कुर्यात्, है ना। इन दोनों भगवान के अंगों को अपने मन में समाहित करे। कथम भूतम कंठम, भगवान का कंठ कैसा है? कौस्तुभ मणि यो भूषणार्थम धृतः, कौस्तुभ मणि जिसको विभूषित करने के लिए धारण किया गया है, धृतः तस्याधिकम भूषणम अर्थ प्रयोजनम यस्य, है ना। किंतु भगवान के अंगों को क्या कौस्तुभ मणि विभूषित करेगी?
भगवान के कंठ से कौस्तुभ मणि ही विभूषित हो रही है। भगवान के सारे आभूषण, महाराज कहा करते थे करपात्री जी महाराज, कि इन आभूषणों ने, आयुधों ने कल्प कल्पांतर तक तप किया, क्योंकि ये लोग राजाओं की शोभा बढ़ाने वाले रहे, बड़े बड़े लोगों की शोभा में रहे, वियुक्त हुए, उनको अच्छा नहीं लगा। भगवान की सेवा का अवसर मिले, जब तक न मिले तब तक क्या जीवन है। नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा भाई तप करो, भगवान की प्राप्ति तप के बिना नहीं होगी। तप किया, तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि अच्छा चलो हम तुमको धारण कर लेंगे। इसलिए धारण करते हैं, कुछ अपने अंगों को शोभित करने के लिए नहीं। 3 तरह से महाराज व्याख्या किया करते थे कि भगवान को सगुण मानने का जो आग्रह करते हैं, तो गुणों का प्रयोजन 3 तरह का, लंबी बात हो जाएगी, 3 तरह का गुणों का प्रयोजन हो सकता है। एक तो स्वाश्रय निष्ठ अतिशयाधान करना, कोई अच्छा सुंदर हो भी और अच्छे कपड़े भी पहना दिए जाए तो अतिशयाधान हो गया। और दूसरा स्वाश्रय के न्यूनता का अपघात करना, जैसे कोई आदमी उसकी एक आंख छोटी है, चश्मा पहन लिया, ढक गया, है ना। 3 प्रयोजन का, तीनों प्रकार के प्रयोजन भगवान में संगत नहीं होंगे, क्योंकि भगवान में पहले सौंदर्य, है ना, पहले कुछ न्यून हो तब तो गुण आकर के उनको बढ़ावेंगे। ये तो कोई नहीं मानने को तैयार होगा कि भगवान के स्वरूप में अपने में कमी है, न्यूनता है। न्यूनता स्वीकार करने ही गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए गुणों का कोई प्रयोजन नहीं। और दूसरा प्रयोजन की जो है स्वाश्रय निष्ठ न्यूनता का विनाश करता है, तो भगवान में कुछ न्यूनता माननी पड़ेगी, तब सगुण मानने का आग्रह करोगे तो। इस तरह से महाराज तीनों का निराकरण करके कहते थे भगवान का सगुण स्वरूप तो स्वेच्छया है, प्राणियों के कल्याण के लिए। उसको लेकर के ये दावा करना कि नहीं भगवान निर्गुण नहीं सगुण ही है, ये नहीं। सगुण रूप तो भगवान का जीवों के कल्याण के लिए है, लेकिन सगुण ही है निर्गुण नहीं है ऐसा नहीं। महाराज तो समन्वय करते थे ना। चलिए अध्याय पूरा करना है, 26 हो गया। बाहुंश मंदर गिरे परिवर्तनेनो निर्णिक्त बाहुबलया नधिलोकपालान् संचिन्तयेद्दशशतारमसह्य तेजः शंखम च तत्कर सरोरुहुराजहंसम। पुनः कहते हैं भगवान की बाहुओं का ध्यान करें। बाहुंश, बाहु का विशेषण क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं कि भगवान, ये ही भगवान विष्णु समुद्र मंथन के समय में जब देवताओं से अमृत नहीं निकला तो स्वयं भगवान मंथन करने लगे। देखिए भगवान की करुणा की अतिशयता। स्वयं आगे बढ़ना है अष्टमस्कंध में, स्वयं भगवान ने मंथन किया। तो जब मंथन करने लगे तो पर्वत की रगड़ से भगवान के भुजाओं में जो कंकड़ बाजूबंद आदि थे वो रगड़ करके चमकने लगे, शान चढ़ गई। वही कह रहे हैं मंदर गिरे परिवर्तनेनो। भगवान की भुजा बाहु कैसे हैं? मंदराचल पर्वत को घुमाने से मंथन के समय में निर्णिक्त बाहुबलयान, भगवान की बाहु में जो कंकण बाजूबंद आदि आभूषण थे स्वर्ण के, वे सब रगड़ से और चमकने लगे। और भगवान की बाहु का अधिलोकपालान, सारे लोकों के लोकपाल भगवान के बाहु के बल पर जो है अपना कार्यभार संभालते हैं। संचिन्तयेद्दशशतारमसह्य तेजः
शंखम च तत्करो सरोरुहराजहंसम। इसके बाद कहते हैं कि 10 शतारम माने सुदर्शन चक्र, 1000 अरे हैं, जिसमें 1000 अरे वाले सुदर्शन चक्र का चिंतन करे, ध्यान करे। उसका विशेषण है असह्य तेज है, उसकी ओर कोई देख नहीं सकता लगातार 1 मिनट 2 मिनट। शंखम च तत्करोष कर सरोरुहराजहंसम। तीसरा, भगवान के कर कमल में शंख, 5 जन्य शंख, जो भगवान के कर कमलों में राजहंस की तरह से सफेद शोभित हो रहा है, उसका चिंतन करे, ध्यान करे। टीका, निर्निक्तानि उज्ज्वलीकृतानि बाहुबलयान अंगदान येषु। निर्निक्त माने उज्ज्वल कर दिए गए हैं भगवान के बाहुओं में बंधे हुए जो अंगद, बाजूबंद, कंकण आदि हैं। कारण वही है मंदराचल को घुमाने से। अधिष्ठिता लोकपाला येषु। भगवान की बाहुओं में ही सारे लोकपाल आश्रय पाए हुए हैं। उन्हीं की शक्ति के बल से उनमें सामर्थ्य आता है, लोगों की रक्षा करने का बल आता है। फिर 10 शतारम, 1000 अरे वाला भगवान का हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, उसका ध्यान करें। ना सह्यम तेजो यस्य, जिसका तेज कोई सहन नहीं कर सकता। और तीसरा, कर सरोरुहे राजहंसमिव। भगवान के कर कमल में राजहंस के समान शोभायमान जो शंख, उसका ध्यान करें। इसी प्रकार कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामराति भट शोणित कर्दमेन मालां मधुव्रत बरूथ गिरूप घुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। पुनः भगवान कहते हैं कि भगवान की कौमुदकी नाम की गदा है ना, चक्र, शंख और गदा, कौमुदकी नाम की गदा। और भगवान की बड़ी प्रिय गदा है दैताम, प्रियाम, उसका स्मरण करें। कैसी है भगवान के हाथ की गदा? दिग्धाम अराति भट शोणित कर्दमेन। अराति माने शत्रुओं के जो भट वीर, उनको मारने से निकला जो रक्त, उस रक्त का कीचड़ जो सनी हुई है, शत्रुओं के रक्त के कर्दम से सनी हुई जो गदा है, उस गदा का ध्यान करें। इसी प्रकार मालाम मधुव्रत बरूथ गिरूप घुष्टाम। भगवान के कंठ में माला जो पड़ी हुई है, कैसी है? मधुव्रत बरूथ गिरूप घुष्टाम। भगवान की माला के पुष्पों की सुगंधि से आकृष्ट होकर के भंवरों का बरूथ माने समुदाय गुनगुनाता हुआ वहीं घूम रहा है, उपघुष्ट है, निनादित है माला। ऐसी माला का ध्यान करें। तीसरा, चैत्यस्य तत्त्वमलं ममलं मणिमस्य कंठे। भगवान के कंठ में जो मणि है, वह क्या है? मणि के बारे में कहते हैं चैत्यस्य जीवस्य अमलम तत्वम। जीवात्मा जो संसार में प्रकट होते हैं, इनका अमल तत्व रूप है मणि, कौस्तुभ मणि। तो उसका ध्यान करें। जो मणि भगवान के कंठ में है, वह अनंत जीवों का निर्मल तत्व है, तत्व रूप है। ठीक है। आरातयो ये भटाह, शत्रुओं के जो योद्धा वीर, योद्धारा, तेषाम शोणित मेव कर्दमः,
उनका रक्त ही कर्दम है, कीचड़ है। तेन दिग्धाम लिप्ताम, उस कीचड़ से जो दिग्ध है, लिप्त है, भरी हुई है, ऐसी भगवान की कौमुद की गदा का ध्यान करे। एक, अस्य कंठे मालाम मणिम च स्मरेत, भगवान के कंठ में माला है और मणि है, तो दोनों का स्मरण करें। तो माला का विशेषण पहले बता रहे हैं। मधुव्रतानाम बरूथस्य, भौरों का जो समुदाय, उनकी जो गिरा वाणी, उपघुष्टाम नादिताम, माने भ्रमर समुदाय की ध्वनि से जो नादित हो रही है, भगवान के कंठ में पड़ी हुई माला, उसका ध्यान करे। और मणि का ध्यान करे। मणि क्या है? चैत्यस्य जीवस्य तत्वम, भगवान के कंठ में जो मणि है, यह जीव का निर्मल तत्व है। इसमें प्रमाण दे रहे हैं, तदुक्तम वैष्णवे, यही बात वैष्णव तंत्र में कही गई है। आत्मानमस्य जगतो निर्लेपम अगुणामलम बिभर्ति कौस्तुभ मणिम स्वरूपम भगवान हरि। भगवान श्री हरि कौस्तुभ मणि जो धारण करते हैं अपने मंगलमय अंग में, यह क्या है? अस्य जगतः आत्मानम, यह तो इस संसार का आत्मस्वरूप है। लेकिन कैसा? संसार में पड़े हुए जीव तो लिप्त हो रहे हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं, किंतु निर्लेपम, यह तत्व निर्लेप है, कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। अगुणामलम, गुण रहित और निर्मल, गुण रहित और निर्मल। इसीलिए तो भगवान के इस कौस्तुभ मणि के तत्व का चिंतन करने से जीव निर्लेप, निर्गुण और निर्मल हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की मणि का ध्यान करे, कौस्तुभ मणि का ध्यान करे। आगे, भृत्यानुकंपित धिये गृहीत मूर्ते संचिंतित भगवतो वदनारविंदम यद्विस्फुरन् मकर कुंडल बलगितेन विद्युतितामल कपोल मुदारनाशम। अब भगवान के चरण कमलों से लेकर के वर्णन करते करते कंठ तक आ गए। अब उसके ऊपर भगवान के वदनार विंद, मुखार विंद का ध्यान कर रहा है। कैसा है भगवान का मुखार विंद, वदनार विंद? भगवतः वदनार विंदम संचिंतयेत्, भगवान के मुख कमल का चिंतन करे। तो पहले भगवान का विशेषण दे रहे हैं। भृत्यानुकंपित धिये गृहीत मूर्ते, भगवान की जो यह मूर्ति है, यह भक्तों पर, भृत्यों पर अनुकंपा की बुद्धि से भगवान ने ग्रहण किया है। भगवान ने यह विग्रह, सगुण विग्रह, अपने भृत्य सेवकों पर अनुकंपा करने की बुद्धि से ग्रहण कर लिया है। ऐसा जो भक्तों पर अनुकंपा के लिए ग्रहण की गई मूर्ति, विग्रह, उस विग्रह के बदनार बिंद का चिंतन करे। यद विस्फुरन् मकर कुंडल बलगितेन विद्युतितामल कपोल मुदारनाशम, वह भगवान का मुखार बिंद कैसा है? विशेषण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भगवान का मुख कमल स्फुरित होने वाले मकराकृत कुंडल, उन कुंडलों के हिलने से, कंपन होने से, है ना, जिनके कपोल चमक रहे हैं, कुंडल हिलेंगे तो उनकी आभा कपोलों में पड़ेगी, दोनों तरफ के कुंडलों के हिलने से। एक,
और उदार नासम, और भगवान की उदार ऊंची नासिका है जिसमें ऐसे भगवान के मुखार बिंद का चिंतन करे। 2 श्लोकों में है ये। पहले 29वां, भृत्येषु अनुकंपिता कृतानुकंपा या धी, अपने भृत्यों के प्रति की गई जो अनुकंपा वाली बुद्धि, तया गृहीता मूर्तिरियेन, उस अनुकंपा वाली बुद्धि के कारण जिन भगवान ने यह स्वरूप ग्रहण कर लिया है ना, ऐसे कृपा के लिए ग्रहण की गई मूर्ति के मुखार बिंद का ध्यान करें। कैसा है? विस्फुरिति ये मकर कुंडले, मकराकृति कुंडल दोनों कानों में स्फुरित हो रहे हैं, हिल रहे हैं। तयोर बलगितेन प्रचलनेन, तो जब वे कुंडल हिलते हैं, चलते हैं, तो उनसे चमक पैदा होती है। विद्युतिताउ अमलौ कपोलौ यस्मिन् स्तट, तो भगवान के दोनों कपोल चमकने लगते हैं, प्रकाशित होने लगते हैं। ऐसे मुखार बिंद का ध्यान करें। और उदारा उन्नता नासा यस्मिन् स्तट, तीसरा विशेषण, जिस मुखार बिंद में भगवान के उन्नत नासिका है। फिर यच्छ्रीनिकेतमल भी परिसेव्यमानम भूत्याशया कुटिल कुंतल वृंद जुष्टम मीनद्वयाशय मधिक्षिपदब्ज नेत्रम ध्यायन् मनोमय मतंद्रित उल्लसद्भ्रू। दोनों श्लोक भगवान के मुखार बिंद की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं जिन भगवान के मुखार बिंद की शोभा, यह श्री निकेतम, शोभा का निकेत है मुखार बिंद। कैसे? तो आलिभी परिसेव्यमानम, भंवरों के द्वारा परिसेव्यमान जैसे कोई कमल। भूत्याशया कुटिल कुंतल वृंद जुष्टम, और अपनी ही शोभा से, सोया भूत्या, वह सोया भूत्या क्या है? कुटिल कुंतल वृंद जुष्टम, टेढ़े बाल के समुदाय से सेवित है भगवान का जो मुखार बिंद। कुटिल कुंतल, घुंघराले बाल एक, और मीनद्वयाशय मधिक्षिपदब्ज नेत्रम, है ना। भगवान के नेत्र कैसे हैं? है ना, आब्ज नेत्रम, कमल के समान नेत्र हैं। कमल के समान नेत्र कैसे हैं? माने ऐसे कमल की शोभा को तिरस्कृत कर रहे हैं जिस कमल के पास 2 मछलियां, मीनद्वय, 2 मछलियां जो हैं चंचल घूम रही हों, केली कर रही हों, ऐसे मंगलमय कमल की शोभा को भगवान के नेत्र कमल जो हैं तिरस्कृत कर रहे हैं, है ना। जलाशय में कमल के आसपास इधर उधर मछलियां उछल रही हों, भंवरे गुनगुना रहे हों, तो जैसी शोभा हो वह शोभा तिरस्कृत हो रही है भगवान के नेत्र कमल। और नेत्र कमल तो ये बाहरी आकार हो गया, और भगवान के नेत्रों की जो पुतलियां हैं वे ही दोनों मछलियां हैं, 2 मछलियों की तरह से। और जो केश हैं ऊपर से नीचे घिरे हुए हैं वे ही मानो, है ना, काले रंग के भंवरे हैं, है ना। मुखार बिंद तो कमल है ही, तो कमल रूपी मुखार बिंद को भंवरों ने घेर रखा है, और नेत्र भी कमल हैं, और नेत्र की दोनों पुतलियां जो है मछली की तरह से हैं। ऐसे जो है ना बाहरी कमल की शोभा को तिरस्कृत कर रहे हैं भगवान के नेत्र कमल, ऐसे मुखार बिंद का ध्यान करें।
ध्यान मनोमय मतंद्रित उल्लसद्भ्रू। मनोमय माने मन से इस प्रकार के भगवान के मंगलमय मुखार बिंद का चिंतन करता हुआ, अतंद्रित माने आलस्य रहित होकर के ऐसे स्वरूप का ध्यान करे जिसमें उल्लसत भ्रू, जिसकी भ्रुकुटी उल्लसित हो रही हैं। ठीक है। यच्च स्वया भूत्या शोभया आलिभि। यच्च माने जो भगवान का मुखार बिंद अपनी शोभा, भूति माने शोभा से, आलिभि परिसेव्यमानम, जैसे अली माने भंवरे कमल को शोभित करते हैं, वैसे अली के स्थान पर भगवान के केश हैं, घुंघराले बाल। परिसेव्यमानम मीनद्वयाश्रयम च, और दो मछलियों का आश्रय भी है मुख कमल। श्री निकेतनम पद्मम, श्री का जो निकेतन है ऐसा कमल अधिक क्षिपद वर्तते तद्ध्यायेत, जो शोभा का निकेतन रूप कमल है बाहिरी, उसको मानो तिरस्कृत कर रहा है भगवान का मुखार बिंद, है ना। नेत्र कमल, मुखार बिंद, और मुखार बिंद में केश विन्यास जो है भंवरों की तरह हैं, नेत्रों की पुतलियां जो है दो मछलियों की तरह। वो आगे स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि श्री निकेतनम पद्म अधिक क्षिपद वर्तते, ऐसे कमल को जो तिरस्कृत करते हुए भगवान का मुखार बिंद, तद्ध्याय तो उसका ध्यान। तत्र कुंतलैहि अलीनाम अधिक्षेपः। कुंतल माने भगवान के बालों के द्वारा भंवरों का अधिक्षेप कर लो। नेत्रद्वयन मीनद्वयस्यैति, दो नेत्र हैं तो दो मछलियों का अधिक्षेप कर लो। अद्य इव नेत्रे, और कमल के समान भगवान के स्वयं नेत्र ही हैं। यस्मिन् नित्य उपमानांतरम, माने दो उपमान है। एक तो भगवान का समग्र मुखार बिंद ही कमल के समान है, और उसके भीतर दूसरा उपमान है कि नेत्र कमल अलग। नेत्र कमल के साथ में जो है नेत्रों की पुतलियां मछली की तरह है, और केश विन्यास भंवरों की तरह। उल्लसंत्यो भ्रुवौ यस्मिन्, जिनमें उल्लसित होती हुई भ्रुकुटियां मुखार बिंद में। मनोमयम मनस्याविर्भवत, भगवान के ऐसे दिव्य मन में प्रकट हुए मुखार बिंद का ध्यान करे। आगे फिर कहते हैं तस्यावलोकमधिकम कृपयाति घोरो तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमश्नोः अक्ष्णोः स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुल प्रसादं ध्यायेच्चिरं विपुल भावनया गुहायाम। इसके बाद पुनः कहते हैं तस्यावलोकमधिकम, भगवान का जो अवलोकन है, भगवान का ऐसा विग्रह है तो भगवान नेत्रों से देखते हैं, तो भगवान के अवलोकन का ध्यान करें। कैसा है भगवान का अवलोकन? कृपया अति घोर तापत्रयोपशमनाय निशिष्टमक्षणो, माने भगवान ने संसार के दुखी प्राणियों के घोर ताप का शमन करने के लिए अपने नेत्रों के द्वारा कृपा की वर्षा कर दी है। अक्षणो निसृष्टम अधिकम अवलोकन, माने भगवान अतिशय गहराई से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कृपा के मारे संसारी जीव जो तापत्रय से दुखी हो रहे हैं उनको शांति प्रदान करने के लिए विशेष कृपा से भगवान दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं जीवों की ओर।
है ना। माने इस समय भगवान ने जीवों पर अपनी दृष्टि विशेष कृपा से परिपूर्ण होकर के डाली है, उसका ध्यान करें। स्निग्ध स्मितानुगुणितम, और क्या विशेषता है? स्निग्ध माने स्नेह युक्त और स्मित माने मुस्कान से जो उसका गुण जो है बढ़ता गया, अनुगुणितम और विशेष हो गया। विपुल प्रसादम, भगवान का विपुल प्रसाद, विशेष प्रसन्नता, स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखना, मुस्कुरा देना, इससे लगता है कि भगवान अतिशय कृपा करना चाहते हैं। विपुल प्रसादम ध्यायेत् चिरम विपुल भावनया गुहायाम, भगवान के ऐसे इस अवलोकन का, चिरम माने बहुत देर तक, सघन भावना के द्वारा हृदय रूपी गुहा में ध्यान करना चाहिए। टीका, कृपया अधिकम अत्यर्थम, अत्यर्थम अधिक कृपा करने के लिए, अक्षिभ्याम ने श्रेष्ठम प्रयुक्तम, भगवान ने दोनों नेत्रों के द्वारा अधिक कृपा की वर्षा की है, प्रयोग कर दिया है। अलग अलग दृष्टि होती है ना। स्निग्ध स्मितेन अनुगुणितम संयुक्तम, क्यों? स्नेह और मुस्कान से कृपा जो है बढ़ गई है, अनुगुणित हो गई है। विपुल प्रसादो यस्मिन, भगवान के इस अवलोकन में बहुत भारी प्रसाद भरा हुआ है। ऐसे भगवान के मुस्कान का ध्यान करे, गुहाया मन हृदय। और हासम हरे रवनताखिल लोक तीव्र शोकाशु सागर विशोषण मत्युदारम, सम्मोहनाय रचितम निज मायास्यो भूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। कहते हैं कि भगवान का के हास का ध्यान करें। अभी तक भगवान के अवलोकन का, भगवान के हास का। भगवान का हास कैसा है? अवनताखिल लोक तीव्र शोकासु सागर विशोषणम, भगवान की शरण में जो आते हैं, चाहे अखिल लोक में कोई भी हो, उनके तीव्र शोक से निकलने वाले अश्रु, रोना धोना, उससे बन गया है समुद्र, उसको सुखाने वाला भगवान का हास है ना। अनंत ब्रह्मांड के प्राणियों के शोक से निकले अश्रुओं का जो समुद्र, उसको भी सुखा देने वाला है भगवान का हास। अत्युदारम, अत्यंत उदार है। वहां किसी को ये डर नहीं कि हम पिछड़ जाएंगे तो हमारा नहीं होगा। और दूसरी बात और कहते हैं, सम्मोहनाय रचितम निज मायास्यो भूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य, भगवान के भूमंडल का भी ध्यान करे हास के साथ साथ में। क्यों? कहते हैं भगवान ने अपनी ही माया से अपने भूमंडल की रचना की है स्वयं, है ना। निज माया अस्य रचितम भूमंडलम, ऐसा क्यों किया भगवान ने? अपनी माया से भूमंडल स्वयं क्यों रचा बनाया? तो मुनि कृते, है ना, साधकों के लिए, मुनियों के लिए। कैसे? मकरध्वजस्य, काम के वशीभूत होकर के उनके साधन में विघ्न पड़ जाता है, इसलिए कामदेव को स्वयं मोहित कर देने के लिए भगवान ने अपनी भ्रकुटी मंडल की रचना कर दी। कामदेव यही उलझा रह जाएगा, मुनियों की हानि नहीं कर पावेगा। ये टीका, अवनता ये अखिल लोकाहा तेषाम तीव्र शोकेन, जो शरण में आए हुए सारे लोग, उनका जो तीव्र शोक,
शोक से निकले हुए अश्रु यान्यश्रूनि तेषाम सागरम, उनका जो समुद्र बन गया है ना, तम विशोषयति, उसको सुखा देने वाला भगवान का हास है। तथा तम हरेर हासम चिंतयेत, ऐसे भगवान के हास का चिंतन करें। और अस्त्यात्युदारम भूमंडलम च ध्यायेत, उन भगवान के अत्यंत उदार भूमंडल का भी ध्यान करे। दो का ध्यान हुआ। भगवान का भूमंडल कैसा? निज माया मकर ध्वज श्यापि सम्मोहनाय रचितम, भगवान ने अपनी माया से मकर ध्वज कामदेव को भी मोहित करने के लिए रचा है। क्यों किया भगवान ने ऐसा? तो मुनि कृते मुनि नाम उपकार आए, मुनियों का उपकार करने के लिए। मुनि नाम सम्मोहने प्रवृत्तम कामम एवं सम्मोहितुम इत्यर्थः, मुनियों को मोहित करने में लगा हुआ काम को भगवान ही सम्मोहित करने में लग गए। इधर उलझ जाएगा, मुनियों को शांति मिल जाएगी। अब इसके बाद कहते हैं ध्यानायनम प्रहसितम बहुलाधरोष्ठो भाषारुणायित तनुद्विज कुंद पंक्ति ध्यायेत स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णुर्भक्त्यार्दयार्पित मना न पृथक दिदृक्षेत। आप कहते हैं भगवान के मंदहास का ध्यान तो हो गया, अब भगवान का स्फुट हास, स्फुट हास, खिलखिला करके हंसना, इसको कहते हैं ध्यानायनम। ये सर्वोत्कृष्ट ध्यान है भगवान का, क्योंकि असल में संसारी जीव संसार में हंस नहीं पाता, करोड़ों जन्म रोते ही बीतते हैं उसके। इसलिए भगवान का स्फुट हास का ध्यान जो है महत्वपूर्ण है। हंसना सीख जाता है। तो कहते हैं कि ध्यानायनम, ध्यान का जो प्रकट स्वरूप है, प्रहसितम, खिलखिला करके हंसना। बहुलाधरोष्ठ भाषारुणायित तनुर्द्विजकुंड पंक्ति, खिलखिला करके हंसने में देखिए क्या होता है। भगवान जब खिलखिला करके हंसते हैं तो अधरोष्ठ, नीचे के ओष्ठ, अधर और ओष्ठ, उनकी जो लालिमा है, आभा है, वह लालिमा छिटक करके भगवान के कुंडकली दांतों, है ना, द्विज कुंड पंक्ति, तनु द्विज कुंड पंक्ति, तनु माने छोटे छोटे जो दांत, वे कुंडकली के समान जो भगवान की दंतावली है, तो वे अधरोष्ठों की लालिमा से लाल रंग के हो जाते हैं, रंग बदल जाता है। तो इस प्रकार से खिलखिला करके हंसने के समय जो भगवान के अधरोष्ठ और दंतावली का जो स्वरूप प्रकट होता है, ऐसा ध्यान करें। ध्यायेत स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णु, अपने देह के कुहर माने हृदयाकाश में, अवसितस्य माने जिसमें भगवान विष्णु ध्येय के रूप में प्रकट किए गए हैं। साधक ने भगवान का ध्यान किया है प्रयत्न पूर्वक, तभी तो भगवान का स्वरूप ऐसा प्रकट हुआ है। भक्त्यार्द्रयार्पित मना न पृथक दिदृक्षेत, और ऐसे हृदयाकाश में प्रकट हुए भगवान का स्फुट हास का ध्यान करते हुए आर्द्र हृदय से अपने मन को भगवान में अर्पित कर दे। ना पृथक दिदृक्षेत, फिर इसके अतिरिक्त और कुछ भी देखने की इच्छा न करे। ठीक है। मंदहास ध्यान मुक्त्वा,
मंद हास का ध्यान कह करके स्फुट हास ध्यान माह। स्फुट हास माने खिलखिला करके हास। विष्णु प्रहसितम उच्चैर हसितम ध्यायेत। भगवान का उच्च स्वर से हंसना, खिलखिला करके हंसने का ध्यान कर। कीदृशम कैसा? ध्यानायनम, है ना, अति सुंदरतया। भगवान का प्रहसित जो है ध्यानायन है, बहुत सुंदर है। प्रयत्नम बिनैव ध्यान से विषय भूतम, प्रयत्न किए बिना ही ध्यान का विषय बन जाता है। भगवान के उस हास का सौंदर्य बता रहे हैं। सौंदर्य में वह बहुलया अधिकया अधरोष्ठस्य भाषा। भगवान के अधरोष्ठ का जो तेज है, भाषा, शोभा, कांत्या, अरुणीभूतास्तनवः, उसकी आभा से जिन भगवान के मुखारबिंद के सूक्ष्म छोटे छोटे दांत लाल हो गए हैं। द्विजा एव कुंड मुकुलानी, दांत ही कुंड मुकुल हैं। तेषाम पंक्ति ही, उनकी पंक्ति। स्फुरति अस्मिन् तत्, भगवान के प्रहसित में इस प्रकार से खुली हुई अधरोष्ठ से आभाषित दंत पंक्ति की शोभा प्रतीत होती है। ऐसे देह कुहरे हृदयाकाशे अवसितस्य ज्ञातस्य, हृदयाकाश में भगवान के ऐसे स्वरूप का चिंतन करते हुए प्रेम रसेन आर्द्रया भक्त्या, है ना, अतिशय प्रेम के रस से आर्द्र हुई भक्ति। तस्मिन् निवार्पित मनाः सन, उसी में अपना मन अर्पित कर दे। पृथक तद व्यतिरिक्तम द्रष्टुम नेच्छे, और भगवान के उस विग्रह से अतिरिक्त और कुछ देखने की इच्छा ही न करे। न चित्तम विचालयेद इत्यर्थः, चित्त को विचलित न होने दे। अब भगवान के समग्र अंगों का ध्यान क्रमशः वर्णन किया। अब ध्यान के बाद समाधि आएगी। तो समाधि की दिशा में ध्यान के बाद समाधि आती है, वही कहने जा रहे हैं। एवं हरौ भगवती प्रतिलभ्य भावो भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कंठ बाष्पकलया मुहुरर्ध्यमानस्तच्चापि चित्तबर्षं शनकैर्भुयुङ्क्ते। तो श्लोक कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान श्री हरि में प्रतिलब्ध भाव, भगवान श्री हरि में जिसको साधक को प्रगाढ़ भाव प्राप्त हो गया और भगवत प्रेम के कारण जिसका हृदय द्रवीभूत हो रहा है। भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः प्रमोदात्, और अत्यंत आनंद से उपप्लुत होकर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उत्पुलकायमान हो रहा है। ये क्रियाएं होनी चाहिए। उत्कंठ बाष्पकलया, भगवत प्रेम की उत्कंठा के कारण नेत्रों से अश्रु बहने लगे, प्रेम के अश्रु। और इस तरह से मुहुरर्ध्यमान, है ना, बार बार जो है अश्रु बहने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, हृदय पुलकित हो जाए। यह अवस्था जब प्राप्त हो गई हो तब कहते हैं इसके बाद देखिए क्या करना है। भगवान के ऐसे स्वरूप को ग्रहण करने के लिए साधन क्या है? चित्त। चित्त जैसे मछली पकड़ने वाले कांटा में चारा डाल करके फेंक देते हैं ना जलाशय में, मछली पकड़ जाती है। तो चित्त के द्वारा ही तो भगवान का यह स्वरूप प्रकट किया गया।
तो चित्त रूपी बडिश कांटा, इसको धीरे से फिर हटा ले। हाँ, यही प्रक्रिया समझनी है ठीक ठीक से। धीरे से माने चित्त में अभी भगवान का जिस प्रकार का ध्यान बताया गया, अंतिम में भगवान के उच्च हास का ध्यान होकर के तन्मय हो गया। और जितना तन्मय हो गया, प्रेम में डूब गया, रोंगटे खड़े हो गए, प्रेम के मारे अश्रु की धारा बहने लगी। ऐसा होते होते फिर क्या करे कि चित्त रूपी बडिश को धीरे से हटा ले, अलग कर ले। शनकैर वियुंक्ते, तात्पर्य तो असल में यह है कि चित्त असल में इतना आनंद से ओतप्रोत हो जाता है कि स्वयं शिथिल हो जाता है। चित्त को हटाने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ तो शनकैर वियुंक्ते वाली बात इसलिए कही जा रही है कि आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ने की बात नहीं कही जाएगी तो वहीं चिपके बैठे रहेंगे, गति रुक जाएगी। इसलिए वैसे तो चित्त अपने आप ही शिथिल होकर के निर्मूल हो जाता है। समाधि माटी का एवं इत द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से समाधि की बात कर रहे हैं। कहते हैं निर्वीज सबीज सिर दुविधो योग। योग माने समाधि 2 तरह का, निर्वीज और सबीज। तत्र निर्वीज योगे, निर्वीज योग जो है निर्विकल्प समाधि, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेत तदात्मान्येव वशम नयेत। 6वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। यहाँ पर निर्वीज योग वाला प्रकरण है। इत गीताद्युक्त मार्गेण, गीता आदि में जैसा मार्ग बताया गया है निर्वीज योग वाला, उसमें क्या बताया गया? क्रियमाणों भी दुष्कर समाधि ही। उसके अनुसार योग का साधन करोगे तो समाधि बड़ी दुष्कर है, लगे कि न लगे। सबीजे तो सुकर, किंतु समीज योग हो तो सुकर है समाधि। तत्र ही परमानंद मूर्तौ, क्यों सुकर है? देखिए, कहते हैं सबीज समाधि सुकर इसलिए है कि सबीज योग में परमानंदम मूर्तौ हरौ ध्याय, माने परमानंद मूर्ति भगवान श्री हरि का ध्यान करना होता है। तो ऐसे भगवान का ध्यान करने से आयत्नतः एव चित्तो परमो भवति, बिना कोई प्रयत्न किए चित्त अपने आप संसार से उपरत हो जाता है। निर्वीज योग में तो चित्त बार बार उछल के संसार की ओर चला, कहां तक उसको संभालोगे? ये कठिनाई है। तदुक्तम, इसी बात को भगवान पीछे कह चुके हैं। हृतात्मनो हृत प्राणांश भक्त अनिच्छतो में गतिमन्वीं प्रयुंक्ते, इसी प्रकरण में है। भगवान कपिल देव जी का ही वचन है ना। मेरा भक्त का चित्त हृत हो जाता है भक्ति योग में। हृत प्राणांश, उसकी सारी इंद्रियां मेरी ओर आकृष्ट हो जाती हैं। और अनिच्छतों में गतिमन्वीं प्रयुंक्ते, तब वह भक्ति न चाहने पर भी सूक्ष्म समाधि की गति ला देती है। ये सुविधा है। अतः स एव उपक्षिप्तो योगस्य लक्षणम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यही कारण है कि भगवान ने माता देवहूति के लिए आसान मार्ग समझ करके, है ना, इसी का आरंभ किया। योगस्य लक्षणम बक्षे, पहले भगवान कह चुके हैं ना कि मैं अब तुमको योग का लक्षण बताने जा रहा हूं। सबीजस्य, सबीज योग यही है। तदेव अयत्न सिद्धत्वम दर्शयति, ऐसे योग को, सबीज योग को भगवान
यह दिखा रहे हैं कि इस मार्ग के द्वारा बिना प्रयत्न किए समाधि सिद्ध हो जाएगी। आप बता रहे हैं वही 2 श्लोकों से कैसे सिद्ध हो जाएगी। एवं ध्यान मार्गेण हरौ प्रतिलब्धो भावः, पूर्वोक्त प्रकार से जो ध्यान बताया गया उस मार्ग पर चलते चलते भगवान श्री हरि में प्रेम आ जाएगा। भाव प्रेमा ये तथा भक्त्या द्रवद हृदयम यस्य, और भगवत प्रेम भक्ति के कारण जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। प्रमोदाद उद्भूतानि पुलकानि यस्य, मारे आनंद के मारे जिसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। औत्कंठ है ना, औत्कंठश्च अप्रवत्ता सुकलया च, उत्कंठा के मारे नेत्रों से अश्रु बहने लगेंगे। और जब मुहुर्जमान है ना, बार बार आनंद संप्लवे निमज्जमान, बार बार आनंद के धारा में वह डुबकी लगाने लगेगा। इसलिए अब ऐसी दशा प्राप्त हो जाने पर दुर्ग्रहस्य भगवतो ग्रहणे, जो भगवान बड़े दुख से ग्रहण होने योग्य हैं, उन भगवान को ग्रहण करने के लिए बजिश, बजिश क्या है, मत्स्य बेधन विवोपाय भूतम चित्तम, मछली को फंसाने के लिए जैसे कांटा डालते हैं रोटी का टुकड़ा लगा करके, वैसे ही चित्त को चित्तई में तो ध्यान किया गया। चित्तम विधेयाद वियुंक्ते, चित्त को भी ध्येय से अलग कर देता है। लेकिन बात असल में यहाँ यही है कि चित्त स्वयं ही शिथिल हो जाता है। तद धारणे, देखिए आगे दे रहे हैं वही, तद धारणे शिथिल प्रयत्नो भवति इत्यर्थः। अब ध्यान को मजबूती से पकड़े रहने में उसका प्रयत्न शिथिल हो गया, क्योंकि आनंद इतना ज्यादा भर गया उसके भीतर आकर के कि अब प्रयत्न में तो श्रम पड़ता है ना, आनंद में श्रम का नाश हो जाता है और प्रयत्न में श्रम पड़ता है, इसलिए श्रम बर्दाश्त नहीं होता चित्त को। शिथिल प्रयत्नो भवति इत्यर्थः। तब मुक्ताश्रयम, एक श्लोक, मुक्ताश्रयम यर्हि निर्विषयम विरक्तम निर्वाण मृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मान मत्र पुरुषो व्यवधान में को मनवीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। मूल कर देते हैं, टाइम तो हो गया। कहते हैं कि देखो, यर्हि माने यदा, मुक्ताश्रयम, चित्त जो है आश्रय से मुक्त हो गया, मुक्त आश्रय हो गया है ना, माने निर्विषय हो गया, कोई विषय नहीं रहा। देखिए भगवान जो ध्यान के विषय में, ध्यान के रूप में ध्येयाकार के विषय में आए, वो भी छूट गए और संसार का कोई विषय है नहीं, वो तो पहले से छूटा हुआ है, निर्विषय हो गया चित्त की नहीं। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं, अगर भगवान ध्यान से छूट जाएंगे तो संसार आ जाएगा, तो कहते नहीं, वह चित्त तो संसार से पहले ही विरक्त हो चुका है। इसलिए जिस संसार को बमन की तरह त्याग चुका है, वह उसके भीतर दोबारा आने वाला नहीं। विरक्तम, अब क्या करें, तब क्या होगा, उस चित्त का निर्वाण हो जाएगा। निर्वाण माने निर्मूल हो जाएगा। निर्वाण मृच्छति मनः सहसा यथार्चि। दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे अर्ची ज्वाला, दीपक की ज्वाला है, तेल खत्म हो जाए, बत्ती खत्म हो जाए तो ज्वाला कहाँ चली जाएगी, मूल जो तेज है, तेजोमंडल, उसी में मिल कर जाएगी। उसी तरह से देखिए, चित्त तो असल में उपाधि है, उसको प्रकाशित करने वाला तो जीव तत्व है ना, आत्म चैतन्य।
तो चित्त जो उपाधि रहा वह भगवान से भी अलग हो गया, संसार का विषय कुछ रहा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? वो तो बर्फ के डले के समय घुल करके समाप्त हो गया, कुछ नहीं रह गया। अब तो शुद्ध आत्म चेतना है, वह तो ध्येय जो भगवान है उनका स्वरूप ही है। ये निर्वाण है। कहते हैं कि निर्वाण मृच्छति मनः सहसा यथार्चि, जैसे अर्ची मन ज्वाला। आत्मान मत्र पुरुषो व्यवधानमेकम अन्वीक्षते प्रतनिवृत्त गुण प्रवाह। अब वह पुरुष जो चेतन आत्मा है, वह अत्र आत्मानम अपने को केवल अपने देखने वाला और अपने को देखने वाला। चित्त तो उपाधि है बीच में, गड़बड़ी वो तो रहा नहीं। निर्वाण असल में उसी का होना है, और किसका निर्वाण होना है? पुरुषो व्यवधान में कम अब कोई व्यवधान नहीं रहा, उपाधि ही तो बीच में व्यवधान थी, गड़बड़ कर रही थी, उसको गलित कर दिया। अब पुरुष जो प्रगति पुरुष वाला पुरुष जीवात्मा आत्मानम अपने शुद्ध बुद्ध पारमार्थिक स्वरूप को देखने लगा, और वह भी देखने लगा कैसे? अब व्यवधान रहित होकर के एकम अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, एकमात्र अखंड एक आत्म तत्व का दर्शन करने लगा। ईक्षते ऐसा क्यों हो गया? कहते हैं प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, गुणों का जो प्रवाह, प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहम तत्व, 3 प्रकार का पंचभूत इंद्रिया मन आदि, यही सब गुणों का प्रवाह है। ये प्रतिनिवृत्त हो गए, माने सारी उपाधि का विलय हो, बीच में गड़बड़ करने वाली सारी उपाधि का विलय हो गया। इसलिए अखंड एक अपने आत्म स्वरूप का ही वह दर्शन करके स्थित हो जाता है। ठीक है, कल करें।